Good morning plus 2 students. This is our 6th lecture of application of derivatives. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अप्रोक्सीमेशंस करवाया था और आज का हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए भी। तो आज की क्लास में आपने अटेंटिव होकर बैठना है और एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से सुनना है आपने, ठीक है। तो इसमें आज हम करेंगे कि कैसे हमने डिफरेंट फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। वी विल लर्न अबाउट टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इन ए क्लोज्ड इंटरवल एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अभी के लिए जो हमारा फोकस है वो है फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव्स हमने यूज़ नहीं करना अभी, और हमने फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ निकालनी है। तो ठीक है, वो कैसे करना है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने एक फंक्शन लेना है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल आई। तो लेट सी बी एनी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल सी में हमने कोई पॉइंट लिया ओपन इंटरवल में, देन एफ इज सेड टू हैव अ मैक्सिमम वैल्यू इन द ओपन इंटरवल आई इफ़ देयर एग्जिस्ट सम सी इन आई सच दैट, ये देखना, ये नोट करना, सच दैट एफ ऑफ सी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आई एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम में आप देखो जो ऑरेंज वाली लाइन है मेरे पास, ये सी पॉइंट पर हाइट है, सी पॉइंट पर वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ सी है, कर्व है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और सी पॉइंट मैंने ओपन इंटरवल में लिया, सपोज ए बी में लिया मैंने, ठीक है। सी पॉइंट को ही कंसिडर किया और सी पॉइंट पर मैंने देखा मेरे पास हाइट कितनी आ रही है, एफ ऑफ सी, मतलब वैल्यू एफ ऑफ सी आ रही है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक लाइन से मैंने वर्टिकल लाइंस लगाई हुई हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं जो ये ऑरेंज वाली लाइन है आपके पास, ये सबसे लॉन्गेस्ट लाइन है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लाइन, ठीक है। तो इसलिए कौन सी वैल्यू होगी एफ ऑफ सी आपके पास, ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, कौन से पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। इस तरह से आपने डायग्राम से शो करना है। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होगा, एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स होगा आपके पास। जैसे कि डायग्राम में हम देख रहे हैं जो रेड लाइन से हमारे पास है, रेड शेड किया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ सी पर जो है वैल्यू जो सी एफ ऑफ सी पर है, सी पॉइंट पर एफ ऑफ सी वैल्यू है, और जो रेड वाली शेड है, ग्रीन लाइंस जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं वो सारी उससे डिफरेंट है। जो रेड वाला शेड है वो शॉर्टेस्ट हाइट है, ठीक है, दिस इज़ द शॉर्टेस्ट हाइट, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी, सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी कहते हैं, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये सारा हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये इसमें एक पॉइंट आपने और भी नोट करना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ दोनों एग्जिस्ट करेंगी या एक ही करेगी या कोई एक भी नहीं करेगी। मतलब ये भी हो सकता है कि कोई फंक्शन के आपके पास दोनों ही वैल्यूज़ एग्जिस्ट ना करें, नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो ये सारा हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है अपवर्ड पैराबोला का एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक्स इज एनी रियल नंबर है आपके पास, इसकी डोमेन ऑल द रियल नंबर्स है। इसका ग्राफ आपको क्लियर है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा जो कि अबव एक्स एक्सिस बनता है, और अबव एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एंड एज वी नो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो आ गया। तो जीरो इज़ द मिनिमम वैल्यू आ गया आपके पास, जीरो क्या है, मिनिमम वैल्यू, कौन से पॉइंट पर, जीरो पर। तो जीरो क्या पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया, और जीरो, ये वाला जीरो क्या है, दिस जीरो इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गई। इस तरह से आपने निकालना है। अभी हमने कोई डेरिवेटिव इसमें यूज़ नहीं किया है। सेकंड आप देखें, मॉड एक्स का सम है आपके पास, मॉड एक्स भी क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इसका ग्राफ भी आपको फैमिलियर है, पता है कैसे बनता है। ये भी जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है, ठीक है। तो जीरो इसकी कौन सी वैल्यू होगी, सेम वे से जीरो कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी। और पॉइंट ऑफ मिनिमम भी क्या है, जीरो इज़ आल्सो पॉइंट ऑफ मिनिमम भी है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल था। नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, ये आपकी एक्सरसाइज के 6.5 के सम से सारे, ठीक है, वो साथ साथ ही मैंने इसके कर दिए हैं क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड थे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है। एज यू नो स्क्वायर इज ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। इसमें आप 3 ऐड कर दें दोनों साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एफ एक्स बन गया आपका, एफ एक्स इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 आ गया। तो 3 कौन सी वैल्यू हुई आपके पास, मिनिमम वैल्यू होगी। कौन से पॉइंट पर हुई,
जब हमने 2x माइनस 1 को 0 किया, तो x कितना आएगा 1/2 आएगा। तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x प्लस 9। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना आपने, जो कि आपको करना आता है वो मैंने कर दिया हुआ है। स्क्वायर कंप्लीट करके ये बनेगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बनेगा। फिर से वही, एज वी नो स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्लस 5 दोनों में ऐड करें तो ये हमारा f(x) बन जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू बनी आपके पास, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, 5 इज़ द मिनिमम वैल्यू। कौन से पॉइंट पर, जब हम 3x प्लस 2 को 0 करेंगे, दैट इज़ x की वैल्यू -2/3 आएगी आपके पास, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -2/3 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। इस तरह से करना आपने। नेक्स्ट है 5th एग्जाम्पल आपके पास। इसमें हमने करना है f(x) गिवन हमें माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। फिर से वही, x माइनस 1 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये नेगेटिव हो गया। अब आप 10 ऐड कर दें, ठीक है। तो 10 ऐड करने से ये f(x) बन गया और ये लेस देन और इक्वल 10 आ गया। तो 10 कौन सी वैल्यू बनी, मैक्सिमम वैल्यू। कौन से पॉइंट पर, वैन x माइनस 1 को 0 करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ऐसे करना आपने, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी आपने क्या करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में f(x) गिवन हमें x प्लस 2 का मोड -1। फिर से वही सेम कंसेप्ट, मोड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसमें आप -1 ऐड करें तो ये f(x) बन गया आपका, दिस वन इज़ f(x) इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 आ गया। तो ये -1 कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। कौन से पॉइंट पर आया, जब हमने x प्लस 2 को 0 किया, तो x इज इक्वल टू -2 इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वाला करना है, gx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 3 का x प्लस 1 का मोड प्लस 3, ठीक है। फिर से वही, एज वी नो मोड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, माइनस करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और 3 ऐड करेंगे तो ये gx बन जाएगा आपका। तो gx कौन सी, ये 3 कौन सी वैल्यू बनी, मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पर, जब हम x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू -1 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू sin 2x प्लस 5 है। एज वी नो साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, प्लस 5 दोनों में ऐड करें, सभी में प्लस 5 ऐड करें तो ये लेफ्ट में 4 बनेगा, राइट में बनेगा 6 आपका, और सेंटर में ये आपका f(x) बन गया। तो क्लियर है आपको, 6 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू एंड 4 इज़ द मिनिमम वैल्यू। सेम वे से 9 सम करना आपने। अब इसमें क्या गिवन है, इसमें sin 4x प्लस 3 का होल मोड गिवन है। तो सबसे पहले जो हमें पता है sin 4x जो है -1 to 1 में लाई करता है, फिर से 3 ऐड किया हमने, ठीक है। तो ये 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। मोड लेंगे तो क्योंकि 2 एंड 4 ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव ही है, तो ये f(x) आपका 2 से 4 में लाई कर गया। तो 2 कौन सी वैल्यू बनेगी, मिनिमम वैल्यू, और 4 कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास 3 सम डिफरेंट टाइप के हैं। f(x) इज इक्वल टू x आपको गिवन है कि x ओपन इंटरवल 0 से 1 में बिलोंग करता है। तो ये y इज इक्वल टू x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसका ग्राफ मैंने बना दिया है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब बनेगी आपके पास, तो इट मीन्स जो 1 है आपके पास, 1 के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी और 0 के पास मिनिमम वैल्यू होगी ऐसे। बट यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि 0 के पास कौन सा पॉइंट लें, इसको लोकेट करना बड़ा डिफिकल्ट है जहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही 1 के पास कौन सा पॉइंट लें जहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इनको लोकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो देयरफॉर द फंक्शन हैज़ नीदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। इस तरह से आपने करना है। इसी तरह से ये आपकी एक्सरसाइज का सम है 6.5 का। f(x) आपको x प्लस 1 गिवन है और x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में। तो आप इसका ग्राफ बना लें एक, पहले इसका टेबल बना के, x को -1, x -1 है तो भाई 0 होगा, 0 पर 1 है, 1 पर 2 है। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी जो कि मैंने बना दिया है ग्राफ, आप इजीली बना सकते हैं। तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। ये आपके पास 1, 2 पॉइंट है ना, इसकी भी वही दिक्कत आ रही है, -1 to 1 है। तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ को लोकेट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, दे हैव नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है। इसकी भी हम करेंगे नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह से 12th सम है, f(x) हमें x³ गिवन है।
तो इसकी यदि कर्व बनाएं तो ये कर्व बनेगी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जैसे कि ग्राफ में बनी हुई है। इसका यदि हम डेरिवेटिव करें तो 3x² आएगा। ये पॉजिटिव है आपके पास, ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग बनेगा, ठीक है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था। कर्व इंक्रीज़ कर रही है, अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है इसका हमें कुछ पता नहीं है। तो देयरफॉर दिस फंक्शन आल्सो हैज़ नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज़। तो ये थी हमारे पास मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो नेक्स्ट जो क्लास में हम करेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, उसमें डेरिवेटिव यूज़ होगा और वो काफ़ी सिंपल टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसको एक बार आप अच्छे से NCERT की बुक में से रिवाइज़ कर लेना, थ्योरी पढ़ना अच्छे से। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।